हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है, संयोजी एवं तंत्रिका उत्तक के बारे में इस वर्कशीट में हम कवर करेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? तो बच्चों, क्या रक्त उत्तक है? तो बिल्कुल उत्तक है। ज्ञान वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, वो संयोजी उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हैं और वो एक आधात्री है उसके अंदर धसी हुई होती हैं, उनको हम संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त की हेल्प से समझेंगे। एक जो है इसके अंदर जो आधात्री है वो क्या है? वो प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो WBC सेल हैं, RBCs हैं, ठीक है, और जो बिंबाणु हैं वो इसके अंदर इस तरह से धसे हुए होते हैं। तो ये क्या है? ये एक कैसा टिश्यू है? संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट देखिए, संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, एक तो कोशिका और दूसरा है अंतर कोशिकीय आधात्री। आधात्री वो एक जेली की तरह होती है जो कभी तरल, सघन या कठोर हो सकती है। तो ये तरल, सघन या कठोर होती है, जैसे रक्त जो है उसके अंदर ये तरल होती है। उसके बाद देखिए, आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। अब हम बात करते हैं संयोजी उत्तक के जो है कितने कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, संयोजी उत्तक का पहला प्रकार है रक्त। रक्त, इसमें तरल आधात्री भाग को हम क्या कहते हैं? तरल आधात्री भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं। और ये बच्चों स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। और जो शरीर में विभिन्न पदार्थ हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन है, अपशिष्ट पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में ये क्या करती हैं? ये संवहन करती हैं। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट पचा भोजन, ये सब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है हमारे शरीर में, ये सब रक्त के कारण जाता है। दूसरा देखिए, अस्थि। अस्थि क्या होती हैं? अस्थि जो है हड्डियां, यानी जो हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं और जो कि बहुत जो है क्या है? मजबूत होती हैं। क्लियर? कैल्शियम, फास्फोरस की बनी होती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है उपास्थि। उपास्थि बच्चों, ये भी जो है एक ठोस आधात्री जो है प्रोटीन और जो शुगर होती है, शर्करा, उसकी उपास्थि बनी होती हैं। यानी जहाँ पर जो हड्डियाँ नहीं हैं, लचीला जो भाग होता है वो उपास्थि है। जैसे कान के नीचे का जो पिन्ना है वो उपास्थि है। हमारे नाक में, कान में, कंठ में, श्वास नली में ये उपस्थित होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर दी नहीं गई हैं। उसके बाद देखिए स्नायु। स्नायु जो है ये रेशेदार उत्तक है और ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये स्नायु। ये जो स्नायु होता है ये क्या करता है? ये जो 2 अस्थियां होती हैं, स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बच्चों? हड्डियों को। जैसे अस्थि से किसको जोड़ेगा? अस्थि को जोड़ेगा। क्लियर है? क्या? स्नायु। उसके बाद देखिए कंडरा। कंडरा क्या है? कंडरा जो है वो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है। अस्थि को किससे जोड़ता है बच्चों? कंडरा अस्थि को मांसपेशियों से ये जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आपके लिए, मांसपेशियों से जोड़ता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर जो उत्तक होता है बच्चों, ये जो अंगों के भीतर की खाली जगह होती है ना, उसको भरता है। ठीक है, और ये आंतरिक जो अंग हैं उनको सहारा देता है। उसके बाद देखिए बच्चों वसा में। वसा में जो उत्तक है ये शरीर में क्या करता है? वसा का संग्रह करता है। वसा इकट्ठी होती है ना शरीर में, जिससे मोटे भी होते हैं। तो ये क्या करता है? ये उसी को जो है संग्रह करता है। ज़्यादा संग्रह कर लेता है तो हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और यह आंतरिक अंगों में पाई जाती है वसा में उत्तक। अब हम करेंगे जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? तो बच्चों, जैसे ही हमें हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगती है तो हमें उसी समय पता चल जाता है, हमारे अंदर सेंसेशन हो जाती है। तो अगर हमें पैर के अंगूठे पे कुछ लग रहा है, चोट लग रही है, तो हम ब्रेन से कैसे उसको फील कर पाते हैं? उसके लिए जो है तंत्रिका उत्तक रिस्पॉन्सिबल हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है।
सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक के द्वारा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। जो भी शरीर में उत्तेजनाएं होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक का है। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका ऊतक क्या है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी हैं। तो अगर आप चित्र में देखें तो ये जो है क्या है? मस्तिष्क है, ये मेरुरज्जु है और ये क्या है बच्चों? तंत्रिका रेशे हैं। ये सारी जो नसें फैली हुई हैं ये तंत्रिका रेशे हैं। और ये जो तंत्रिका रेशे हैं ये देखिए इनमें क्या होता है? तंत्रिका जो रेशे हैं इन सब से मिलकर क्या बनते हैं? तंत्रिका ऊतक बनते हैं। ठीक है, सभी ये जो है मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, ये सभी तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का चित्र है। न्यूरॉन की संरचना, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है द्रुमिका, दूसरा होता है कोशिका काय और तीसरा भाग होता है इसका तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। अगर हम इसके चित्र को ध्यान से समझें तो इसका चित्र कुछ इस तरह से होता है। इसमें देखिए ये जो है भाग ये कोशिका काय भाग होता है, इसके अंदर ये केंद्रक है और इसके बाहर इस तरह से द्रुमिकाएं निकली हुई होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो बीच का हिस्सा है ये जो है ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन होता है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से जो है कवरिंग होती है और ये जो आखिरी हिस्सा है इसको जो है हम तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्यूरॉन का चित्र आपके लिए। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हो गए? द्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। न्यूरॉन कोशिका के कोशिका काय में केंद्रक और कोशिका द्रव्य है। तो ये जो है केंद्रक और बाकी जो भाग है वो कोशिका द्रव्य है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, ये वाला लंबा प्रवर्ध जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्रुमिका। ये वाली जो है ये बाहर निकली हुई है जो ये द्रुमिकाएं हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जो ये न्यूरॉन है, ये जो है इसकी जो इकाई है इसका कार्य क्या है? तो बच्चों जो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक जाती है। ठीक है, वो जो है क्या कहलाती है? वो संवेदना, वो तंत्रिका स्पंदन कहलाती है। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा जो है वो क्या होते हैं? संपर्क में होते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक जो है क्या है बच्चों? एक जो है न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये एक न्यूरॉन, अब इसके जो अंतिम सिरा है इसके पास जो है क्या होगी? इसके पास हमारी क्या होगी? दूसरी न्यूरॉन होगी और यहाँ से देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसके बीच में जगह होती है और ये जो स्थान होता है इसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? 2 तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली स्थान है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। जब इस तंत्रिका के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो ये एक रसायन की फॉर्म में इसको अगले को देगी। जो रसायन होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो रसायन जो है इंफॉर्मेशन अगली को देगा। इस तरह से पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन वो सेकंडों में जो है भेज दी जाती है। क्लियर? तो इस तरह से ये काम करता है ये तंत्र। उसके बाद देखिए दूसरा न्यूरॉन का अंतिम सिरा जो है वो यानी इसका तो जो है ये सिरा जो द्रुमिकाएं हैं और इसका दूसरी का अंतिम सिरा, ऐसे ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रसायन के द्वारा रहती हैं और तंत्रिका स्पंदन को फिर क्या करते हैं? ये मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करते हैं, यानी इनके द्वारा हम अपनी इच्छा से अपने शरीर में गति कर सकते हैं। ठीक है, हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, तो ये सारे कार्य हम जो है इसी की सहायता से करते हैं। अब यहाँ पे आपको बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, संयोजी ऊतक क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं संयोजी ऊतक कहलाते हैं, जैसे रक्त है, अस्थि है आदि। ठीक है, यानी आपस में कोशिकाएं कम जुड़ी हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। सेकंड देखिए,
तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, एक तो ये मुख्य कार्य हो गया। दूसरा, यह हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। हम अपनी इच्छा से अपनी मांसपेशियों को इसकी सहायता से हिला सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ से आप न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना सकते हैं। ये जो है क्या है, केंद्रक है, ये कोशिका काय है, ये द्रुमिका है, ये तंत्रिकाक्ष है और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो ये चित्र आप जो है बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तरल आधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा उसका कार्य आपको लिखना है। तो रक्त जो है एक तरल आधात्री वाला संयोजी ऊतक है और इसका कार्य क्या है, यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, यानी चीज़ों को एक भाग से दूसरे भाग में लेकर जाता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।